Hello बच्चों, welcome back to the YouTube channel All Over Learning for You and yes, you all know that we have started with the circle chapter बच्चों यहाँ पे। तो हमने जो बच्चों सर्कल चैप्टर से स्टार्ट किया था राइट, जो कि क्लास 10 एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर है। तो बच्चों यहाँ पे आप सबको पता है कि हमने ऑलरेडी जो है 5 लेक्चर वीडियोस के अपलोड कर दी, जिसमें हमने बहुत सारे थ्योरम्स किए, बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड की, प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन किए, प्रैक्टिस सेट से भी क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने राइट। सो टुडे इज द लेक्चर नंबर 6 बच्चों यहाँ पे, और आज हम जो है बहुत सारे थ्योरम्स देखेंगे इसके अंदर राइट। और आपको ये वीडियो लेक्चर देखिए बच्चों बहुत ही मजा आने वाला है। यस, तो एंड तक बने रहना। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो बच्चों सबसे पहली चीज जो अब हम करने वाले हैं वो है अंडरस्टैंड करें कुछ बेसिक टर्म्स को, फिर हम उन थ्योरम्स पे जाएंगे। ओके, इवन आई नो दैट यू नो व्हाट इज एन आर्क राइट, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ये आर्क होता है क्या है मेरे तरीके से। या तो मान लो अब आपको आर्क नहीं पता है, बट मैं आर्क बताता हूँ किस कैसे होता है। चलिए मैंने मान लिया एक सर्कल, ठीक है। अब देखो आर्क जो है ना वो होता है ना बच्चों, ये सर्कल का ही एक पार्ट है, बट कैसे? तो मैंने यहाँ पे ना एक बॉम्ब रख देना सर्कल के बीच में, रख दिया। फोड़ दे इसे, क्या कहते हो? फोड़ दे। चलो मेरे साथ बोलो 1 2 3। फूट गया। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ये जो सर्कल फूटा है मेरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके टुकड़े टुकड़े हो गए है ना। तो ये जो टुकड़े टुकड़े हो गए ना बच्चों, यही मेरे आर्क बन गए, यही मेरे क्या बन गए हैं? आर्क। तो स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो मेरा जो आर्क बन रहा है वो सर्कल का एक हिस्सा है, एक पार्ट है बच्चों राइट। दिस इज व्हाट अ वेरी सिंपल आर्क इज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्क हो गया, अभी आगे देखते हैं हम। अब हम देखिए बच्चों नेमिंग ऑफ आर्क। आर्क को हमें नाम कैसे देना है। तो मेरे दो दोस्त हैं ढोलू और बोलू, वो आपको आके बताएंगे कि आर्क को नाम किस तरीके से दिया जाता है। क्या आप उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो? यस, तो चलिए मिलते हैं। तो ये तो पहले मैंने ले लिया बच्चों सर्कल, इसको नेमिंग दे देते हैं राइट। एक पॉइंट ए और एक ये पॉइंट बी। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों दो आर्क बनते हैं मेरे पास। एक ये पिंक वाला जो आप देख रहे हो, तो चलो इस पिंक वाले को नाम देने आ गया ढोलू, जिसने इसको नाम दिया आर्क ए बी। अच्छा, इस पिंक वाले को अगर मैं यहां से देखूं तो ये आर्क ए बी बन रहा है। उल्टी तरीके से देखूं जो कि मेरा ब्लू वाला है राइट, तो वो भी आर्क बन रहा है क्योंकि सर्कल का हिस्सा है मैंने कहा, तो उसे भी हम आर्क ए बी कहेंगे। तो भोलू को बुलाते हैं। भोलू आया नहीं, भोलू आया नहीं। ओके, तो हम अब बुलाते हैं भोलू को, तो भोलू आ गया। सी भोलू आ गया। अब ये भी क्या कह रहा है? ये आर्क है मेरा ए बी। यस, चलिए इन दोनों को बोलते हैं घर जाओ भी। ओके, तो बच्चों इस तरीके से हम आर्क को जो है नेमिंग देंगे। या तो अब हम क्या देखेंगे कि अब जो है हम अंडरस्टैंड करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। अब सर्कल को तो हम जो थ्योरम्स करने हैं आज बच्चों, तो उनके अंदर कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है राइट। तो उसके बेसिस पे हम कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे आज। ओके, सबसे पहला टर्म अंडरस्टैंड करेंगे कि हम जो है सेमी सर्कुलर आर्क क्या होता है। सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, यस, स्टेटमेंट क्या है? If a second passing through the center, then each arc so formed is called semicircular arc. तो सर्कल ले लो, सेकंड सभी को होता है बच्चों। What is second? Second is a line which is passing from the। अब देखो मैंने सेंटर से पास करने पर है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेकंड हमेशा सेंटर से ही पास होगा, वो कहीं से भी पास हो सकता है। कॉर्ड और सेकंड में फर्क क्या होता है बच्चों? कॉर्ड जो होता है वो एक सेगमेंट होता है, सेकंड जो होता है वो एक लाइन होता है। दैट्स इट, बाकी इनमें और कोई फर्क नहीं है। तो मैंने वो लाइन कहीं से भी पास करनी है, मैंने उसे चाहूं तो मैं सेंटर से पास करूं, मैं चाहूं तो उसे कहीं दो किसी सर्कल के किसी भी दो पॉइंट से हिस्से से पास कर दूं राइट। तो यहाँ पे मैंने उसे कहां से पास करना है? सेंटर से। तो जब बच्चों मैंने उसे सेंटर से पास किया तो मैं ये देखता हूं ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। यस, ओके, तो मैंने ये लाइन पास कर दी। यस, तो मैं जब ये लाइन पास की तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये लाइन ए बी जो आई है मेरी अभी राइट, ये सेंटर ओ से पास हो गई है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे मुझे दो पार्ट्स मिल जा रहे हैं, यहाँ पे मुझे दो पार्ट्स मिल जा रहे हैं। एक जो है बच्चों ए सी बी दिख रहा है, एक ए सी बी दिख रहा है, और दूसरा बच्चों ए डी बी राइट। तो ए सी बी और ए डी बी बच्चों ये हमारे दो हमें आर्क मिल रहे हैं। पर आप जानते हो बच्चों ये दोनों आर्क इक्वल हैं। यस, दे बोथ आर इक्वल। व्हाई दे बोथ आर इक्वल? क्यों इक्वल है? क्योंकि बच्चों वो सेंटर से पास हो गया है लाइन ना, सेकेंड हमारा, तो इसने सर्कल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो आर्क मेरे पास बन रहे हैं इन्हीं को बोला जाता है सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं व्हाट इज माइनर आर्क। देखो माइनर आर्क और मेजर आर्क दो तरीके के आर्क होते हैं। माइनर मतलब बच्चों छोटा, मेजर मतलब बड़ा। सिंपल सा फंडा है। चलो
तो मैंने लिखा एन आर्क स्मॉलर देन द सेमी सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क। अगर कोई भी एक आर्क सेमी सर्कुलर जो अभी हमने पढ़ा उससे अगर छोटा हो जाए तो उसे हम बोलेंगे माइनर आर्क। जैसे कि अभी आप एडी को देख पा रहे हो, देखो ए से बी था, वो क्या था मेरा, ए टू बी इज सेमी सर्कुलर आर्क, बट एडी इज माइनर आर्क बिकॉज दिस इज स्मॉलर देन सेमी सर्कुलर आर्क। इवन डीबी भी आप लोगे तो वो भी मेरा माइनर आर्क होगा। ओके, इवन एसी लोगे वो भी माइनर आर्क होगा, तो इनको बोला जाएगा माइनर आर्क। अब पढ़ते हैं मेजर आर्क। क्या स्टेटमेंट है, एन आर्क ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। यस, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हो ए सी डी, पूरा ए सी डी जो बन रहा है वो बच्चों आपका है मेजर आर्क। ए सी डी इज योर मेजर आर्क। यस, ओके, तो ये देखो पिंक कलर में हो गया पूरा ये, तो ये मेरा बन गया मेजर आर्क। अब पढ़ते हैं बच्चों सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, ठीक है, तो सेंट्रल एंगल क्या है, एन एंगल विद इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। अब मैंने भाई ये दोनों, ये ब्लू लाइन है, चलो इसको मैंने एंगल के मापी जो है मैंने कर देना है। अब आप देख रहे हो ये कुछ एंगल बना रहा है ना, एट पॉइंट ओ, इस वर्टेक्स में कुछ एंगल बना रहा है, उसी को बोला जाएगा सेंट्रल एंगल, राइट। तो ये मेरे आर्क ए बी है, उस आर्क ए बी पे ये कुछ एंगल बना रहा है जिसको मैं कह रहा हूं सेंट्रल एंगल। यस, ओके बच्चों, सो अब हम देखेंगे मेजर ऑफ एन आर्क। एक आर्क को किस तरीके से मेजर किया जाता है। यस, मतलब आर्क जो है उसका मेजर में यहाँ पे लेंथ को मेजरमेंट नहीं लेने वाला, अभी मैं यहाँ पे आर्क को जो हम एंगल में मेजर करते हैं किस तरीके से, पहले वो देख लेते हैं। मैंने एक सर्कल ले लिया बच्चों पॉइंट ओ, ठीक है, और ये पूरा सर्कल है हमारा। ओके, मैंने यहाँ पे डीज रख दी है, राइट। तो ये टोटल जो है अभी 2 डी रखे हैं, तो एक होता है 180, तो 2 हो गया बच्चों कितना 360। तो देखो मैंने क्या स्टेटमेंट देना है यहाँ पे अभी। ओके, मैंने स्टेटमेंट देना है मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360। तो एक सर्कल जो है बच्चों वो पूरा बनाता है 360 डिग्री। ओके, अब मैंने आधा निकाल दिया, तो ये क्या बच गया मेरे पास, यस क्या बच गया मेरे पास, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कितना बचाएगा, आधा गया, 360 का हाफ गया, बचा 180। तो मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180 बच्चों। यस, ओके, अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लेने, ए बी सी। तो ए बी सी मेरा यहाँ पे क्या बच गया, ए बी सी मेरा यहाँ पे सेमी सर्कल बन गया है। ओके, इसको मैं क्या लिखता हूँ, सी मैं लिखता हूँ मेजर आर्क ए बी सी इज इक्वल टू 180। मतलब मेरे को अगर आर्क को स्टेटमेंट में लिखना है तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, मेजर आर्क ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, चलो कुछ और चीजें देखते हैं इसमें। अब मैंने एक आर्क ले लिया बच्चों डी सी, क्या ले लिया, डीसी या सीडी, कोई भी नाम बोलो। अब मैंने ये आर्क ले लिया, मुझे इसका ना एंगल, इसका मुझे मेजर बताना है कितना है, आर्क डीसी का मेजर। तो जो एक चीज तो देखो, मैंने जब भी आर्क पूरा सेमी सर्कल वाला लिया था तो वो 360 बना रहा था, तो वाकई वो एंगल 360 कह रहा हूं मैं, 180, तो वाकई एंगल 180 बना रहा था। अभी मैं देखूंगा जो मेरा डीसी है वो किस तरीके से एंगल बनाता है। ओके, you can see here this DC is making angle 60 degree at point O, है ना, ये आर्क DC है वो 60 डिग्री बना। तो बच्चों याद रख लो, कभी भी जो भी मेरा एंगल बनेगा वर्टेक्स पे, उसके सामने जो मेरा आर्क होगा वो भी उतना ही मेजर का होगा, राइट। तो ये 60 है तो सामने वाला आर्क DC भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, देखो 60 हो गया। ओके, तो मैं लिखता हूं मेजर ऑफ माइनर आर्क, जो भी मेरा मेजर होगा माइनर आर्क का, ठीक है। तो मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। मेजर ऑफ माइनर आर्क का जो मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, मतलब उसके सामने जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वही उसका जो है क्या हो जाएगा बच्चों, मेजर हो जाएगा हमारे आर्क का। तो हमारे आर्क के सामने डीसी के सामने क्या एंगल बन रहा है, 60, तो मेरा डीसी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 60। सिंपल, बहुत सिंपल है। तो मैं लिखूंगा मेजर आर्क डीसी इज इक्वल टू मेजर एंगल डीओसी। अब डीओसी देखो आप इस फिगर में, डीओसी जो एंगल बना रहा है बच्चों, डीओसी जो एंगल बना रहा है बच्चों, वही मेरा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही मेरा हो जाएगा यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क। क्लियर, हम बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये मेरा होता है डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। चलो, अब मैंने एक मेजर आर्क ले लिया, ये माइनर आर्क हो गया, ठीक है।
अब मैं लिखता हूं मेजर आर्क डीईसी। अब आप देख रहे हो डीईसी कहां पर है, डीईसी मतलब डीसी को छोड़ के जो बाकी बन रहा है डीईसी, वो मेरा मेजर आर्क है, माइनर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, अब वो अगर मुझे पता करना है तो देखो मेरे को पता है बच्चों पूरा सर्कल कितना होता है 360। अगर 360 में से डीसी निकाल दिया मैंने तो मुझे डीईसी का वैल्यू मिलेगा, यस और नो, यस। तो मुझे डीसी मैंने अगर सबट्रैक्ट कर दिया डीईसी में से तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ सॉरी, मैंने अगर 360 में से इन 360 में से मैंने डीसी को सबट्रैक्ट कर दिया तो मुझे डीईसी की वैल्यू जो है मिल जाएगी। ओके, फिगर को देखते रहोगे तभी चीजों को समझ पाओगे मैं जो भी कुछ बोलता हूं। तो मैंने लिख देना है यहाँ पे मेजर आर्क डीसी क्या होगा बच्चों 360 माइनस डीसी, डीसी की वैल्यू कितनी है बच्चों 60, 360 में से अगर 60 निकल गया बचा क्या बच्चों 300, तो डीईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 3.1 का 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हम जो अंडरस्टैंड करेंगे, अभी तक आपने जो भी कुछ सीखा उसके बेसिस पे। ओके चलो, तो यहाँ पे आप एक सर्कल देख पा रहे हो, ठीक है, सर्कल तो देख रहे हो। सर क्वेश्चन किधर है, तो लो भाई क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, पॉइंट GDFEF। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, राइट, ब्लिंक होते हुए, ठीक है। कौन कौन से हैं, GDEF, ये सारे ब्लिंक हो रहे हैं। ये मेरे क्या है, ये मेरे कोसाइक्लिक पॉइंट है ऑफ सर्कल विद सेंटर C। मतलब कोसाइक्लिक पॉइंट मतलब क्या बच्चों, ये एक ही सर्कल पे है, ठीक है। ओके, अब क्या बोला गया है, अब ये लोग ने कहा है कि CEF की वैल्यू जो ECF की वैल्यू जो है, ECF दिख रहा है बच्चों, ये कितना है, तो एंगल ECF इज 70, तो चलो 70 पुट कर दिया। चलो, आपको बोला है मेजर आर्क DGF, यस यू कैन सी बच्चों DGF कितना 200, ये वाला जो ब्लिंक हो रहा है कितना है 200, पुट कर दिया। ओके, फाइंड करना है, अभी क्या फाइंड करना है, यस, तो सॉल्यूशन है, हमें फाइंड करना है मेजर आर्क DE। अब आपको DE दिख रही है, यस दिख रहा है सर, बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो बच्चों उस DE का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, मैं सॉल्यूशन करते जाऊंगा, आप देखते जाना कितना सिंपल है। ओके, जो कुछ सीखा तो मुझे DE कैलकुलेट करना है। EF की वैल्यू बच्चों आप बता सकते हो कितनी है, EF तो मेरा माइनर आर्क है, माइनर आर्क का वैल्यू कैसे निकाल देते हैं हम लोग, तो जो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कितना है करस्पॉन्डिंग एंगल 70, तो DF की वैल्यू EF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। चलो ठीक है, तो EF की वैल्यू हमें मिल गई 70। पर इसको हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट में, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलूंगा मैं आपको, मैं लिख के दिखाऊंगा सब। चलिए, तो मैं लिखता हूं मेजर एंगल ECF इज इक्वल टू मेजर आर्क EF। रीजन क्या दोगे, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, ठीक है। Therefore, measure arc EF is equal to 70 डिग्री, 70 डिग्री। ओके, चलो अब बात करते हैं मेजर आर्क DE की बच्चों, DE तो निकालना है हमें, तो मेजर आर्क DE, ठीक है, प्लस मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क DGF, ये सब मिला के कितना हो जाएगा बच्चों, देखो मैंने D से स्टार्ट किया, फिर से D पे आके मैं लूप बना के रुक गया, तो ये बन गया मेरा 360 इज इक्वल टू हाउ मच 360 डिग्री। ओके, तो ये क्या है, मेजर ऑफ सर्कल इज 360। अब इनमें से जिनकी जिनकी वैल्यू पता है पुट करो, LHS RHS में लेकर के जाओ और D की वैल्यू निकाल लो। तो चलो, तो मैं लिखता हूं मेजर आर्क D इज इक्वल टू, या फिर प्लस, मेरे को पता है EF की वैल्यू कितनी है, आर्क EF 70, आर्क DGF इज 200, तो लिख दो प्लस 200 इज इक्वल टू बच्चों कितना 360, या ओके। तो मेजर आर्क D की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इनको वहां लेके जाएंगे, कहां, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लेके जाओगे 360 से वो सारे माइनस हो जाएंगे 270, तो 360 माइनस 270 माइनस कर दिया आप लोगों ने बच्चों, कितना बच गया आपके पास, तो मेजर आर्क D की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे, यस कितना 90 डिग्री। तो आपको जो है मेजर आर्क DE जो है वो कितना है, वो है 90 डिग्री। कूल, क्लियर। एक और क्वेश्चन है अभी, क्या है, आपको पता करना है मेजर आर्क DEF की वैल्यू कितनी है, मेजर आर्क DEF। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखो ब्लिंक हो रहा है ना, आपको उसका पता करना है DEF। चलो फाइंड आउट करते हैं, मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF, है ना, सिंपल है। क्या रीजन दोगे बच्चों, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। चलो, तो मेजर आर्क DEF जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों 90 प्लस 70, कितना दे देगा,
मैथमेटिक्स कितना किसका स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे? यस, हाउ मच यू गेट बच्चों? 160, राइट? तो आपको यहाँ पे मेजर आर्क डीएफ की वैल्यू मिल गई है 160 डिग्री। क्लियर हो रहा है? प्रैक्टिस से 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था ये बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं, 2 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में। चलो अब बात करते हैं थियरम। ठीक है, कौन सा थियरम हम देखेंगे अभी? करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। ध्यान सुनना, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड। अगर मैंने कॉन्ग्रेंट कॉर्ड लिए हैं 2 करस्पॉन्डिंग आर्क के ऑफ अ सर्कल, तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे। कैसे? चलो देखते हैं। मैंने एक सर्कल लिया, एक पॉइंट O ले लिया, सेंटर O विद सेंटर O। मैंने एक कॉर्ड AB ले लिया और मैंने एक कॉर्ड CD ले लिया। तो हमने कहा है करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो मेरे करस्पॉन्डिंग आर्क जो बनेंगे, अब देखो मैंने AB लिया तो उसी कुछ आर्क बन रहा है ना, AB आर्क बन रहा है और CD आर्क बन रहा है, और AB और CD मेरे कॉर्ड्स भी हैं। ठीक है, तो मेरे अगर 2 कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स है तो इनके जो 2 आर्क बनेंगे बच्चों वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। कैसे? अब देखो, तो मैंने बोला AB इज कॉन्ग्रेंट टू CD। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट था। तो मैंने कहा इफ, मैं भी आपको प्रूव नहीं कर रहा हूं, मैं भी आपको दिखा रहा हूं कि वो स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है, इसके बाद उसे प्रूव करेंगे, राइट? चलो, तो मैंने कहा इफ कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड CD, जैसा कि स्टेटमेंट में दिया था, देन, ठीक है, तो मेरा एक मैंने यहाँ पे पॉइंट P ले लिया और यहाँ पे पॉइंट Q ले लिया, मतलब उसे जो हम क्या बनाएंगे, आर्क बनाएंगे। देन व्हाट हैपेंस, आर्क APB इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क CQD। ठीक है, तो आपका ये ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि भाइयों और बहनों, अगर हम 2 कॉर्ड्स सेम हैं तो हमारे जो 2 आर्क बनेंगे वो भी सेम होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, इफ एंड देन। चलो इसको भी प्रूफ करते हैं, तो चलिए। अच्छा, एक चीज इसमें और है, उसी को मैंने थोड़ा अलग से घुमा करके दिखाया है। करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। तो देखो यहाँ पे जैसे आप देखते हो A और B, मैंने सर्कल को घुमा दिया है, मतलब 2 अलग सर्कल में ले लिया, M और N। तो यहाँ पे आप देखोगे A और B जो है वो मेरे 2 कॉर्ड हैं, C और D जो है मेरे वो भी एक कॉर्ड है। ठीक है, तो AB और CD जो है बच्चों आप देखोगे तो इनके भी कुछ ना यहाँ पे आर्क बन रहे हैं, APB और CQD, बट यहाँ पे 2 अलग सर्कल लिए हैं। पहले वाला जो था वो एक ही सर्कल में था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर मेरे मतलब मुझे ये चीजें एक ही सर्कल के अंदर होनी चाहिए। अगर मेरे पास 2 कॉर्ड्स हैं और वो दोनों कॉर्ड्स अलग सर्कल में हैं और वो सेम है, तो भी उनके 2 आर्क जो होंगे वो सेम ही होंगे बच्चों। ये ऐसी बात नहीं होगी कि एक ही सर्कल में होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस कैन बी इन 2 डिफरेंट सर्कल्स एंड दे आर इक्वल। या ओके, चलो, तो AP भी दिख रहा है और CQD दिख रहा है। ओके, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब आते हैं बच्चों इनके प्रूफ पे। तो मैंने एक सर्कल ले लिया, AB और CD जो है मेरे क्या है, कॉर्ड है, APB और CQD मेरे उनके आर्क हैं। तो अगर AB और CD जो है इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होने चाहिए, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं। ओके, तो मैंने लिखा गिवन, बड़ा सिंपल सा फंड है ना, थ्योरम करना तो गिवन लिखना पड़ेगा। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, क्या बात है, कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड CD। वाह वाह, ये तो मेरा गिवन हो गया। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव आर्क APB इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क CQD। ओके, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है, कुछ OB, OA, OC और OD ड्रॉ कर दी बच्चे। ये सारे क्या है, ये मेरे रेडियस बन रहे हैं और कुछ नहीं बन रहे। ठीक है, चलो, तो कंस्ट्रक्शन में जो भी कुछ बनाया लिख दो, ड्रॉ OA, OB, OC, OD। ठीक है, चलो, अब मेरे ये 2 ट्राइंगल्स बन जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, बन जा रहे हैं। अगर मैंने बच्चों इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर 2 ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया तो दोनों जो मेरे एंगल्स बना रहे हैं एट पॉइंट O, जैसे AOB और COD, वो इक्वल हो जाएंगे। अगर बच्चों एंगल दोनों की इक्वल है, तो मैंने आपको पढ़ाया है माइनर आर्क है तो उसका जो एंगल, माइनर आर्क का जो मेजरमेंट होगा वो इक्वल होगा उसके करस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना। तो अगर दोनों के एंगल सेम हो गए तो बच्चों यहाँ पे दोनों आर्क भी सेम हो जाएंगे। या तो चलिए करते हैं, बहुत सिंपल है। तो देखो मैंने बता दिया बच्चों, यहाँ पे ये जो है इसके दोनों साइड्स जो है इक्वल है, सबके से इक्वल है। क्यों?
बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है ना। तो लिख देते हैं प्रूफ इन ट्राइंगल एओबी एंड सीओडी साइड ओए इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओसी। अब आप ओए और ओसी देखो दोनों अलग ट्राइंगल में है, राइट। साइड ओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओडी, ठीक है, ओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओडी। रीजन क्या है? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओके, साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD, जो कि मेरा गिवन में है, जो कि मेरे दोनों कॉर्ड है, राइट। तो ये गिवन है। तो भाई ये कौन से टेस्ट हो गए? एसएसएस टेस्ट हो गया, साइड साइड टेस्ट हो गया। तो अगर मैंने तीन साइड्स प्रूव कर दी किसी दो ट्राइंगल के बच्चों, तो वो तो इक्वली हो गए ना, करस वो दोनों मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। ओके, तो ये कैसे हो गया? SSS टेस्ट, है ना। चलो, तो मैं बोल दूंगा दोनों एंगल सब मेरे इक्वल है, तो मैं लिख देता हूँ बच्चों देयरफॉर एंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COD, ठीक है ना। ओके, रीजन क्या दोगे? CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग नहीं, कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। या ओके, आज बहुत ज्यादा मजा आ रहा है पढ़ाने में, तुमको पता नहीं क्यों। ओके, तो अभी बच्चों यहाँ पर क्या है, अब मेरे दोनों आर की बात करते हैं। अब भाइयों और बहनों, बच्चों, अगर आपके दोनों एंगल्स सेम हैं तो करस्पॉन्डिंग जो आर्क बनेंगे वो भी क्या होंगे? सेम ही हो जाएंगे ना यार। तो ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे देयरफॉर, अब आर्क जो ब्लिंक हो रही है APB, ठीक है, तो आर्क APB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CQD। ये क्या लेंगे हम? डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, ठीक है। तो बाय दिस हमने ये थ्योरम को प्रूफ किया। ओके, अभी इसी थ्योरम का एक कन्वर्स भी है। जैसे देखो, अभी मैंने सिंपल आपको क्या कहा कि भाई अगर दो मेरे पास दो कॉर्ड्स हैं, दोनों इक्वल हैं, तो उनके कॉर्ड्स की वजह से जो मेरे आर्क बन रहे हैं वो भी इक्वल है। अब उल्टा करेंगे, अगर मेरे पास दो आर्क है वो इक्वल है, तो उनके थ्रू जो कॉर्ड बनेगा वो इक्वल है, वो आपको प्रूव करना है। समझ रहे हो? वाइस वर्सा। चलिए करते हैं। 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में ये पूछा जाएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थियरम क्या स्टेटमेंट है? द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो मतलब मेरे जो कॉर्ड्स है करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, ठीक है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट आर्क है मेरे किसी एक सर्कल में, किसी दो सर्कल में, ठीक है, तो वहां पे उनके जो कॉर्ड बनेंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर मेरे आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो सर्कल ले लिया सर, पॉइंट O ले लिया। पॉइंट O क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। मैंने एक आर्क ले लिया APB और एक आर्क ले लिया CQD, वही नेमिंग है, जूना पुराना घिसा पिटा, है ना। तो APB और CQD हमने ले लिया बच्चों, आर्क ले लिया, यस। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ना बच्चों यहाँ पे इनके थ्रू कॉर्ड्स बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा इफ, पहले तो देखो इफ स्टेटमेंट क्या है, आर्क APB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CQD। अगर ऐसा होता है तो देन मेरे जो दो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना, AB और CD, ठीक है। तो ये जो देन मैं बोलूंगा बच्चों यहाँ पे, कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट अगर पॉसिबल है तो नीचे वाला स्टेटमेंट भी पॉसिबल है। पहले क्या पढ़ा था? पहले पढ़ा था कॉर्ड AB और कॉर्ड CD कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क APB और CQD कॉन्ग्रुएंट है। अब पढ़ रहे हैं आर्क APB और CQD कॉन्ग्रुएंट है तो मेरा कॉर्ड AB और CD कॉन्ग्रुएंट है। चलो प्रूव करते हैं इसको भी थ्योरम में, ठीक है। सो थ्योरम में प्रूफ करते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने उसी तरीके से ट्रायंगल मतलब सर्कल ले लिया है, यहाँ पे कॉर्ड AB और CD ले लिया है, और तो मेरे जो आर्क है APB और CQD उसको मैंने शो कर दिया है। पहले गिवन लिख देते हैं। तो इन सर्कल विद सेंटर O आर्क APB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CQD, ठीक है। इतनी चीजें हमने जो है मेरी गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है? कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, ठीक है। इसे मुझे यहाँ पे क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है। ओके, तो अब मैंने कंस्ट्रक्शन करना है OA OB OC एंड OD, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया यहाँ पे, यस सर कर दिया। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में लिख देना वो सारी चीजों को, लिख दिया सर। ओके, प्रूव क्या करोगे अब? तो प्रूव करने के लिए मैंने दो ट्राइंगल है मेरे पास, है ना, AOB और COD, ठीक है। तो मैं और इनके जो चारों जो आपको दिख रहे हैं अभी इक्वल बनाए हुए, वो दोनों इक्वल है, ठीक है। वो चारों इक्वल है, क्यों? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। अब मैं AB और CD को इक्वल नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो तो मुझे प्रूव करना है।
ठीक है, बट मेरे आर्क तो इक्वल है ना बच्चों, तो एपीबी और सीक्यूडी तो मेरे इक्वल है। ओके, तो चलो, तो आर्क एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सीक्यूडी। यस सर, कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है। ओके, वेरी गुड। अब एंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीओडी। अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे सर? अभी तो पढ़ा था हम लोग ने डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क में। ओके, चलो, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बोलता हूँ इन ट्राइंगल एओबी एंड सीओडी, तो यू कैन सी एओबी और सीओडी दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। ओके सर, दिख रहे हैं। साइड ओए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओसी, दैट इज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और एंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू COD, है ना, AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू COD, जो कि मेरा गिवन 1 में था, है ना, फ्रॉम 1। और दूसरी साइड OB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड OD, ये भी मेरा है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। आप डायग्राम में देखो, जब मैं कोई भी नाम लेता हूं तो साइड OB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड OD, जो कि है मेरा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो बच्चों मैंने क्या टेस्ट लिया? मैंने साइड एंगल साइड टेस्ट लिया, मतलब SAS टेस्ट लिया है। तो मैं बोलूंगा ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय SAS टेस्ट। तो अगर बच्चों मैंने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो तीसरा साइड भी तो कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएगा ना, बचा AB और CD। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। रीजन क्या दोगे बच्चों? यस, congruent sides of congruent triangle, corresponding, right? Congruent sides of congruent triangle. Okay, so बच्चों यहाँ पे with this we end up today's topic, जो कि हमारा लर्निंग था बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब आएगा तो उस पे हम जो है आज जो भी कुछ सीखे हैं इसके ऊपर हमारे पूरे जो है प्रॉब्लम बेस्ड होंगे, मतलब आपके प्रैक्टिस सेट से आपके प्रॉब्लम सेट से। ठीक है, तो आज की जो भी थ्योरम्स हमने की है इनके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर में जो है प्रॉब्लम्स करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 7 में। क्लियर है? तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, उनको दिखाइए कि हम मैथमेटिक्स कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, आप जितना ज्यादा देखोगे लाइक करोगे उतना हम और मोटिवेटेड होंगे, उतनी अच्छी और जल्दी वीडियोस बनाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी उमंग और जोश के साथ। चलिए, बाय एवरीवन, दिस इज फॉर 3 marks।
साइड OC। अब आप